संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, समस्त स्टाफ और सभी उपस्थित बच्चों, साथ में स्टार सोसाइटी के सदस्यगण और यहाँ पर विराजमान सभी गणमान्य सज्जनों का पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा भारत देश बहुत ही विशाल देश है। हमारे भारत देश में कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, कई भाषाएं हैं। जितने धर्म हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितने राज्य हैं, उन सब की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है। जैसा आप हमारे राजस्थान में ही देख लीजिए, राजस्थान में मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर चले जाइए तो वो ढूंढा नक्षत्र हो जाता है, झुंझुनू और इधर जाइए तो शेखावटी हो जाएगा। इस तरीके से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ एरिया हो जाता है। इसी तरह हमारे हर राज्य में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग वेशभूषाएं हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ दशकों से हमारे भारत देश की जो लोक संस्कृति है, जो हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप दी है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसे 7 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की ताकि हमारी भारत देश की जो खोई हुई संस्कृति है, खोई हुई जो हमारी पहचान है, वो पुनः लौटे और हम स्कूल के बच्चों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग हम योजनाएं लगाते हैं, योजनाएं शुरू करते हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे गांव से लेकर के राजकीय राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी तक और देश विदेश में हमारी लोक परंपराएं, लोक संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। उसके लिए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया था। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कई मैंने संस्थानों का भ्रमण किया है, लेकिन आज इस बाड़मेर के बिहार गांव में आकर के जो ये सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान को देखा, मैं सरस्वती माता की कसम खा के बोल सकता हूँ, ऐसा संस्थान मैंने बहुत मुश्किल से देखा होगा जितना बड़ा संस्थान ये सरस्वती विद्या मंदिर है। इसकी जो स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य मुझे आज यहाँ साकार होता हुआ दिख रहा है। साथ में स्टार के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो गणमान्य सज्जन हैं, जिन्होंने 3 घंटे से धूप में खड़े रहकर के भी अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है, मैं उनका नतमस्तक हूँ। इतने बुजुर्ग गुणीजन बैठे हैं, यहाँ पर महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे हैं, भूखे प्यासे होकर के भी इन्होंने जो कला और संस्कृति के लिए जो देश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान के पदाधिकारी श्री कर्नल साहब का, यहाँ के सभी स्टाफ गणों का, जोशी जी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इन बच्चों को जो ये कार्यक्रम देख करके अपने जीवन में लय और सुर ताल को अपनी पढ़ाई में उतारेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में उतारेंगे और जब बड़े होकर के इसी स्कूल का नाम ना सिर्फ बाड़मेर, ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि देश विदेश में ये बच्चे तरक्की करें, पढ़े लिखें और देश का नाम रोशन करें, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे जो सम्मान दिया, वो मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। आप सबसे गुजारिश करूँगा, जब भी आप उदयपुर पधारें
मेरा नंबर कर्नल साहब से ले लीजिए, यहाँ के स्टाफ से ले लीजिए। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। हमारे नायक जब भी कोई आपको कार्यक्रम की यहाँ पर बाड़मेर में कोई भी जब यहाँ सांस्कृतिक उत्सव हो, मेला हो, तीज त्यौहार हो, आप हमारे पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को जरूर याद कीजिए। हम आपको यहाँ पर कई राज्यों के लोक संस्कृति से और रूबरू करवाएंगे। सबसे अच्छा धन्यवाद दूंगा मैं इन कलाकारों का, स्टार्ट करके हमारे दीन मोहम्मद साहब का, इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर जो इन बच्चों को तालीम दी है, शिक्षा दी है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैंने आपका ज़्यादा समय लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और उन कलाकारों का जिन्होंने 6 राज्यों के और बड़े बड़े नृत्य प्रस्तुत किए, संगीत प्रस्तुत किया, उन्होंने सीखा। बड़े बड़े रोजे खान साहब, जिनसे मैं करीब 38 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, 38 सालों से इनका और हमारा 38 सालों का रिश्ता है। पद्मश्री पद्म विभूषण हमारे कोमल दादा के साथ हम आए थे, तब मैं बहुत छोटा था, आपकी उम्र था। तब से मैंने जीवन में प्रण लिया था कि मैं बड़ा करूँगा तो कलाकार करूँगा। अब कलाकार तो नहीं बना, किसी संस्थान में अधिकारी बन गया, लेकिन मुझे सेवा करने का जो अवसर मिलता है, ये मेरे लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।